लयम देव वंदितातिवणिंद परिपूज्यम वुच्छम अणुपेहाऊ भव्य जनानंद जननीयू। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में 5 अनुप्रेक्षाओं का स्वाध्याय पूर्ण हुआ था। 82 गाथाएं हो गई थी। अब 6ठी अनुप्रेक्षा अशुचित्वानुप्रेक्षा। अशुचित्व का अर्थ होता अपवित्रता। सयल कुह्याण पिंडम किमिकुल कलियम औवगंधुगंधम मलमुत्ताणय गेहम देहम जानेह असूयमयम। देहम जानेहि असूयमयम। सयल कुह्याण पिंडम, ये शरीर कैसा है? सभी अपवित्र धातु उपधातु मल मूत्र आदि का पिंड है। किमिकुल कलियम, इसमें नाना प्रकार के जीव निवास करते हैं। अनेक जीवों के समूह से ये व्याप्त है। औव दुर्गंधम, और इसमें अपूर्व दुर्गंध विद्यमान है। मलमुत्ताणय गेहम, मलमूत्र का तो ये घर है, इसलिए देहम असूयमयं जाने ही, देह को ही जीव तुम अशुचि से रचित जानो। मयट प्रत्यय जो होता है मय, वो रचना के अर्थ में आता है। निर्वृत्तौ मयट, तो अशुचि से रचित है ये शरीर, ऐसा जानो। तो टीकाकार ने बहुत इसका विस्तार किया है। जानी ही तम ही भव्य प्रति ही, हे भव्य तुम इस बात को जानो, इस पर प्रतीति करो। कम किसको जानो? देहम, शरीर को। किम भूतम, कैसा जानो? बोले अशुचिमयम, अपवित्र द्रव्य निष्पादितम, अपवित्र द्रव्यों से ये निष्पादित अर्थात रचित है, ऐसा जानो। कीदृक्षम, किस प्रकार का है? तो कहते हैं सकल कुथितानाम पिंडम, समस्त कुत्सितानाम द्रव्याणाम निचयम, समस्त कुत्सित यानी घृणित द्रव्य उनका समूह है। पुनः कीदृक्षम, और कैसा है? कृमिकुल कलितम, कृमयः जठर जठरज द्विंद्रिय जीवाः। कृमि किसे कहते हैं? पेट में रहने वाले 2 इंद्रियधारी जीव को कृमि कहते हैं। जंतवः, फिर दूसरे और कौन से जंतु रहते हैं शरीर में? यूकादय, बालों में जुआ वगैरह हो जाते हैं। निगोदादय, और निगोद आदि भी शरीर के कुछ स्थानों पर उत्पन्न हो जाते हैं, अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तेषां कुलानि वृंदानि, उनके जो कुल अर्थात वृंद समूह हैं, तैहि कलितम युक्तम, उन सब से यह शरीर कलित है, युक्त है। अतीव दुर्गंधम, अत्यंत दुर्गंधित है। मल मूत्राणाम गृहम, मल और मूत्रों का घर है। मलाह विष्टादय, मल के अंतर्गत विष्ठा आदि आते हैं। मूत्राणि प्रस्रवादयस, और मूत्र का अर्थ सब जानती हैं। तेषां ग्रहण स्थानम, उनका स्थान है ये शरीर। तथा श्री भगवत्याराधनायां शरीरस्य निष्पत्त्यादिकं प्रोक्तम ची तद्यथा। भगवती आराधना नाम का जो ग्रंथ है, उसमें शरीर की निष्पत्ति अर्थात जो निर्माण है, वो किन किन वस्तुओं से हुआ है वो कहा गया है। तद्यथा, वो इस प्रकार का।
कलिल कलुष कलिल कलुष स्थिरत्वं पृथक दशाहीन बुद्बुदोथ घनः तदनु ततः फलपेश्य क्रमेण मासेन पुलकमतः। 10 दिन तक के जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो जो अवस्था रहती है वो कलिल की अवस्था रहती है। फिर 10 दिन वो कलुष के रूप में रहता है, 10 दिन स्थिर रहता है ज्यों का त्यों। पृथक दशाहीन बुद्बुदोथ घनः, फिर 10 दिनों में वो बुलबुले जैसा हो जाता है, फिर सघन हो जाता है। तदनु ततः फल पेश्य, और उसके बाद पश्चात उसमें मांस पेशियां उत्पन्न होती, क्रमेण मासेन पुलकमता, और फिर महीने 1 महीने में उसमें पुलक, जो हाथ पैर वगैरह जो होते हैं उसके अंकुर निकल आते हैं। चर्म नख रोम सिद्धि स्यादंगो नंग सिद्धिश्च स्पंदनमष्टम मासे नवमे दशमीथ निःसरणम। फिर चर्म, नख और रोम की सिद्धि अर्थात निष्पत्ति होती है, निर्माण होता है। फिर अंगोपांग सिद्धिश्च, अंग और उपांगों की भी रचना होती है गर्भ में। फिर अष्टम माह से स्पंदनम, 8वें माह में वह स्पंदन करने लग जाता है, हिलने डुलने लग जाता है। नवमे दशमी निस्सरणम, और 9-10 महीने में वो गर्भ से निष्क्रांत हो जाता है, निस्सरित होता है, जन्म ले लेता है। तो कलिलम दिन 10 दिन कलिल, कलुषीकृतम दिन 10, फिर कलुष अवस्था 10 दिन की रहती है। फिर पांशु रस सदृशम दिन 10, मिट्टी मिले हुए किसी रस के सदृश उसकी अवस्था 10 दिन तक की रहती है। स्थिरीभूतम 10, फिर स्थिर अवस्था 10 दिन की रहती है। फिर मास एक महीने तक बुद्बुद भूतम, बुलबुले के जैसा हो जाता है, और मांस एक घन भूतम मांस, घनभूत हो जाता है। फिर मांस एक मास में मांसपेशी उत्पन्न होती है। फिर 1 मास में पंच पुलकानी, 5 अंकुर निकलते हैं उसमें से, एक सिर बन जाता है, 2 हाथ बन जाते हैं और 2 पैर बन जाते हैं। फिर अंगोपांगानी मास 1, फिर अंगोपांग जो है वो 1 महीने में बनते हैं, उंगलियां वगैरह। चर्म नख रोम निष्पत्ति मास 1, चर्म, नख और रोमों की निष्पत्ति 1 महीने में होती है। फिर चलनम, हलचली प्रारंभ कर देता है, और ये 8वें महीने में होता है। और मासे 9वें निर्गमनम, 9 मास होने पर उसका निर्गमन होता है, उसका जन्म होता है। शरीर से अवयवान आश्चष्टे, शरीर के अवयवों को बतलाते हैं। त्रिशतानि अस्थीनि, 300 हड्डियां होती है। मेडिकल में 206 है, लेकिन यहाँ पर 300 लिखी है, तो फिर वो है, मतलब जानना पड़ेगी कौन सी है। तानि सर्वाणि मज्जा धातुभिर भृतानि, ये सारी हड्डियां जो होती है वो मज्जा नामक एक धातु से भरी होती है। मैरो बोलते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में, बोन मैरो। तावंती संदय, और 300 संधियां भी होती है, जितनी हड्डियां हैं उतने जोड़ हैं। स्नायु नाम नव शतानी, फिर स्नायु जो होते हैं वो 900 होते हैं। शिराणान सप्त शतानी, शिराएं जो होती है वो 700 होती है। पंच शतानी मांस पेशिय, 500 मसल्स होते हैं, मांस पेशियां होती है। चेहरे में जब चेहरा बिगाड़ते हैं अपन, तो 72 मांसपेशियां चेहरा बिगाड़ने में काम आती है। और जब अपन प्रसन्न होते हैं
तो 14 मांसपेशियां काम करती है। प्रसन्न मुख मुद्रा के लिए 14 मांसपेशियां काम करती है, और वैसे 72। तो आप सोचो कि किसमें अपना श्रम बर्बाद हो रहा है अगर चेहरा बिगाड़ लिया तो। पंचशतानि मांसपेशिय, 500 मांसपेशियां होती है। चत्वारि शिरा जालानी, 4 शिराओं के जाल होते हैं। शिराएं तो 700 होती है, लेकिन 4 शिराओं के जाल होते हैं। षोडश खंड संज्ञानी, और इस शरीर में 16 खंड होते हैं। शिरा मूलानी षडेव, और शिराओं की जो जड़ें होती हैं वो मात्र 6 होती है। मांस रज्जु द्वयम, और मांस की जो रज्जु होती है रस्सी के समान, रज्जु कहते हैं, वो 2 होती हैं। त्वचा सप्त, और त्वचा के 7 लेयर्स होते हैं। स्किन के 7 लेयर्स होते हैं। और काले यानी सप्त, काले ये 7 होते हैं। रोम कोटि नाम मशीति शत सहस्राणी, और रोम जो होते हैं वो 80 लाख करोड़ होते हैं। काले का अर्थ, अब काले शब्द तो इसमें भी आता है कहीं, अपन अभिषेक पाठ करते हैं ना, काले ये कुमकुम रसोत्कट वारी पूरे, निकाल रहे हैं। और काले शब्द का अर्थ काला चंदन होता है, और दूसरा अर्थ काले रंग का जो यहाँ पर यकृत होता है उसको भी काले ये कहते हैं। कलेजा, कलेजा। देखिए कैसे इंग्लिश शब्द और संस्कृत शब्द कैसे मिलते जुलते हैं। तो काले यानी सब, तो उसमें मतलब 7 विभाग होते होंगे उन आचार्यों की दृष्टि से उस कलेजे में, क्योंकि बहुत बड़ा होता है कलेजा। आमाशय अवस्थिता अंतर्यष्टय षोडश, और आमाशय में अवस्थित जो अंतर्यष्टियां होती है, आंतें होती है, 16 होती हैं। कुथितस्याश्रयाः सप्तैव भवन्ति, और कुथित के जो आश्रय हैं वो 7 ही होते हैं। कुथित शब्द का अर्थ वहां गाथा में जो कुथित था उसका अर्थ तो कुत्सित लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है कुथित का अर्थ कुछ अलग होगा। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का अर्थ होता है दुर्गंधित, दुर्गंध में। स्टिंक का अर्थ दुर्गंध। वो 7 होते हैं। स्थूणा तीसरो भवंती, स्थूण जो होते हैं वो 3 होते हैं। ये सारे शब्द पारिभाषिक शब्द हैं, आयुर्वेद वालों को पता हो सकता है। अच्छा, पोस्ट पिलर, पिलर यानी स्तंभ होता है। तीन, 3 स्तंभ होते हैं, 3 स्तूण होते हैं। मरणां शतम सप्ताधिकम, और मर्म स्थान जो होते हैं 107 होते हैं। व्रण मुखानी नव भवंती, और व्रणमुख जो होते हैं वो 9 होते हैं। घाव के जो मुख है वो 9 होते हैं।
अब इसको मलद्वार भी कह सकते हैं। नित्यं कुथितं स्रवंती यानी, जो नौ द्वार नित्य ही अपवित्र वस्तुओं को बहाते रहते हैं। मस्तिष्कम स्वांजलि प्रमाणम, अपना जो मस्तिष्क होता है वो अपनी अंजलि के बराबर होता है, इतना बड़ा। मेदोंजलि प्रमाणम, और जो मेद होता है वो भी अंजलि प्रमाण होता है। ओजो निजांजलि प्रमाणम, और जो ओज होता है वो भी अपनी अंजलि के बराबर होता है। शुक्रम स्वांजलि प्रमाण, शुक्र भी अपनी अंजलि प्रमाण होता है। वसा धातव तिस्रोंजलय, और जो चर्बी होती है वो भी 3 अंजलि बराबर होती है। ये एक स्वस्थ मनुष्य की बात है। अब किसी में बढ़ जाए तो फिर मात्रा अलग अलग हो जाएगी। पित्तांजलि त्रिकम, पित्त भी 3 अंजलि बराबर होता है। श्लेष्मांजलि त्रिकम, और कफ भी 3 अंजलि बराबर होता है। रुधिरम शेर 8, 8 शेर रुधिर होता है। शेर का अर्थ तो पुराना वो कोई माप है ना। शेर कितना होता है लीटर्स में देखे तो फिर अपन मेडिकल साइंस के अनुसार 70 kg वेट वाला जो पुरुष होता है उसके अंदर 5 लीटर्स ब्लड होता है, 5 लीटर रक्त होता है। कुछ कम होता है ना, यहाँ 8 शेर लिखा है। मूत्रम शेर 16, मूत्र जो होता है 16 शेर। फिर विष्टा शेर 24, मल जो होता है वो 24 शेर होता है। नख 20, नख 20 होते हैं। दंताह 32, दांत 32 होते हैं। अब नाम कर्म की विकृति से किसी में कम ज्यादा हो सकते हैं। 32 दांत कहते हैं कि राजा के होते हैं, इसमें हरिवंश पुराण में आता है। और 31 दांत और किसी के होते हैं, 30 और किसी के होते हैं। ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं उसमें, वो ज्योतिष की अपेक्षा से दिए हुए हैं। फिर कृमिकीट निगोदादि भी, कृमिकीट निगोदादि भृतमिदं शरीरम, रसासृज मांस मेदोस्ति मज्जा शुक्राणि धातवः। कृमि कीट निगोद आदि से भरा हुआ यह शरीर 7 धातुओं से निष्पन्न है, रचित है। और 7 धातुओं के नाम है रसासृक, प्रथम धातु का नाम है रस। भोजन सबसे पहले शरीर में जाकर के रस रूप परिणत होता है। फिर असृक का अर्थ है रक्त, ये द्वितीय धातु है। तीसरी धातु है मांस, चौथी है मेद, फिर पांचवी है अस्थि यानी हड्डी, फिर छठी है मज्जा, हड्डी के बीच में पाया जाने वाला मैरो, और अंतिम है शुक्र। सुत्तुपवित्तम दव्वम सरसुगंधम मनोहरम जम्पी देहनिहितम जायति घृणावणम सुत्तु दुर्गंधम। अत्यंत पवित्र द्रव्य जो सरस और सुगंधित है, मनोहर भी है, वह देह निहितम, शरीर में चला जाए तो घृणावणम सुट्ठ दुर्गंधम जायति, घिनावना बन जाता है और अत्यंत दुर्गंधित हो जाता है। अब इस पर अगर विश्वास ना हो तो फिर एक प्रयोग है, पर वो प्रयोग भी आपको पसंद नहीं आएगा। प्रयोग ये है कि आप अपनी सबसे मनपसंद वस्तु को मुंह में डालिए और थोड़ी देर उसको गले में नीचे पहुंचाने से पहले दर्पण सामने लेकर के मुंह खोल कर देख लीजिए। माने आप लड्डू चबा रहे हो और उसको गले से नीचे नहीं उतारा आपने, लेकिन अभी मुंह में है, तो मुंह खोलकर आईने में देख लीजिए, तो फिर ये गाथा सही है कि गलत है आपको समझ में आ जाएगी ये बात। फिर खाना मुश्किल हो जाएगा, ये बात है। ऐसी दशा हो जाती, शरीर का सब स्वभाव है कि शरीर इसके संपर्क में सब ऐसे ही हो जाता है। जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है, ग्लानि उत्पन्न हो जाती है।
मणुयाणम असूयमयम विहीना देहम विनिमयम जान ते विरमण कज्जे ते पुण्य तत्थेव अणुरत्ता। मनुष्यों का जो अशुचिमय विनिर्मित शरीर है, विधिवत निर्मित है, उसको हे भव्य प्राणी तेसिम विरमण कज्जे जान, उसके वैराग्य का कारण जानो। लेकिन ते पुण्य तथ्य अनुरत्ता, लेकिन काम उल्टा चल रहा है। शरीर की रचना जीव को वैराग्य उत्पन्न करने योग्य है, लेकिन जीव शरीर से सबसे अधिक राग करता है। कैसी उल्टी रीत है। विणी विहीणा विनिमयम मणुयाणम असूयमयम देहम तेसिम मणुयाणम विरमण कज्जे जान। मनुष्यों का जो अशुचिमय विधिवत विनिर्मित शरीर है, देह है, उसको तेसिम विरमण कज्जे, उन मनुष्यों के लिए विरमण का कार्य उत्पन्न करने वाला जान। पर आश्चर्य की बात है कि ते पुण्य और वे मनुष्य तथ्य अनुरक्ता, उसी शरीर में अनुरागी है। एवं विहंपि देहम पिच्छन्ता वियकुणन्ति अनुरायम सेवन्ति आयरेणय अलद्ध पुवन्ति मन्नन्ता। इस प्रकार के शरीर को भी, यानी शरीर को इस प्रकार का देखते हुए भी मनुष्य शरीर के प्रति अनुराग करते हैं, आदर पूर्वक इसकी सेवा करते हैं, ऐसा मानते हैं अलद्ध पुवम कि ऐसा शरीर तो मुझे कभी इतिहास में मिला नहीं, ये पहली बार मिला है, तो इसको खूब अच्छे से रख लेते हैं, देख रेख और सार संभाल खूब अच्छे से करते हैं। अंतिम गाथा, जो पर देह विरत्तु निय देहे नय करे दि अनुरायम अपसरुव सुरत्तु अस्वीते भावना तस। जो दूसरों के शरीर के प्रति विरक्त होता है, अर्थात दूसरों की सुंदरता आदि को देख करके नहीं लुभाता, और नियदेहे नया करे यदि अनुरायम, और अपने शरीर के प्रति अनुराग नहीं करता, क्यों? अपसर्व सुरत्व, तो आत्मस्वरूप में आसक्त है, तस् अस्वीते भावना, उसके पास अस्तित्व के विषय में ये भावना होती है। और जो ये मुंह से पढ़ते हैं कि शरीर अशुचि है और ऐसा है वैसा है, लेकिन शरीर का राग नहीं छोड़ते, तो उनके पास अशुचित्व भावना नहीं है। अशुचित्व भावना उनके पास है जो शरीर के अनुराग को छोड़ देते हैं और दूसरों की सुंदरता पर नहीं लुभाते, क्योंकि सुंदरता सिर्फ ऊपरी सतह पर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको कोई छूना भी पसंद करे। एक नख के बराबर भी त्वचा का आवरण अगर हट जाए तो उस पर मक्खियां मंडराने लग जाती है, उस पर वो छोटे छोटे जीव जंतु आ करके बैठने लग जाते हैं, और फिर उसमें से रक्त निकलता है, उसमें से पीप निकलता है, और बड़ी दुर्दशा रहती है। तो ये मनुष्य शरीर राग करने के लिए नहीं है, वैराग्य प्राप्त करके आत्म कल्याण करने के लिए। और जिसने इस शरीर को तप में लगाया उसी का शरीर सफल हुआ है, और जिन्होंने जिन्होंने भोगों में लगाया उनका शरीर भी व्यर्थ हो जाता है और जीवन भी। इत्यश्चित्वानुप्रेक्षा षष्ठोधिकार, इस प्रकार अश्चित्वानुप्रेक्षा रूप छठा अधिकार यहाँ पर पूर्ण होता है। अब तत्वार्थ का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं।
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के स्वाध्याय की समाप्ति पर एक काव्य सर।